हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 10 श्लोक नंबर 30। एतः परं स्त्रीत्वमापास्तपेशलम् निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करालोचनः पतिः न जात्वपेत्यार्हितिभिर्हति पृशन्। एतः परं स्त्रीत्वमापास्तपेशलम् निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करालोचनः पतिः न जात्वपेत्यार्हितिभिर्हृदि स्पृशन्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तो यहाँ पे जो 29वां श्लोक है, इससे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे उन सारी स्त्रियों के बारे में बताया जो स्त्रियाँ भौमासुर ने अपने काम पिपाशा की पूर्ति के लिए जिन स्त्रियों का अपहरण कर लिया था 16,100, और भगवान श्री कृष्ण को उन लोगों ने हृदय से प्रार्थना किया और कृष्ण उनकी भौमासुर को मारकर रक्षा करते हैं। और इतने समय तक उनको किडनैप करके रखा था भौमासुर ने। तो उनके बारे में बताते हैं कि इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व और शुद्धि से विहीन होते हुए भी, क्योंकि जैसे ही असुर उनको किडनैप कर लिया तो समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया एक प्रकार से। तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होने से ही हर कोई शुद्ध हो जाते हैं। और भगवान का अगर साक्षात दर्शन ना भी हो, लेकिन भगवान की कथा सुनने मात्र से, जो भागवतम है वो स्वयं कृष्ण है। और भागवतम को हम, जैसे हम पानी पीते हैं मुंह से, भागवतम को हमें पीना होता है कान से। और जब भगवान का दर्शन होता है हमें, तो हम भगवान के दर्शन करके उनके रूप को जैसे आँखों से पीते हैं। भक्त ऐसे वर्णन है इसमें। भगवान क्योंकि इतना सुंदर है, अगर उनके एक अंग पर भी हमारा नज़र पड़ जाए, चरण पर पड़ जाए, तो चरण से और कोई दूसरा अंग तक नज़र ही नहीं जाएगा। इतना सुंदर है, नज़र हटाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये जो स्त्रियां हैं, उन्होंने अपने जीवन धन्य किया। कैसे? कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण की रक्षा के लिए प्रार्थना किया उन्होंने। और भगवान इतने केयरिंग हस्बैंड है। एक्चुअली भगवान के लिए तो सभी भक्त हैं, भले ही उनके माता पिता है यशोदा माता, नंद बाबा या देवकी या वासुदेव, सब लोग भक्त हैं। तो जो जिस भाव से भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान उसी भाव से उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसलिए भगवान ने अपने पत्नी, क्योंकि पति का कर्तव्य होता है पत्नी को पूरा सिक्योरिटी देना, प्रेम देना, तो कृष्ण ने कभी अकेले नहीं छोड़ा और हमेशा कुछ ना कुछ उपहार देकर उनके हृदयों को प्रसन्न बनाकर रखा। जो भी बुद्धिमान पति होते हैं वो जानते हैं कि उनकी पत्नी को कैसे प्रसन्न करना है। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ उपहार देकर या मधुर वचनों से, कोई उपहार नहीं भी दे सकता है, हो सकता है उनका जो आर्थिक स्थिति है वो इतना खराब है कि वो बहुमूल्य क्या, कम मूल्यवान वस्तु भी नहीं दे सकते। तो कम से कम वचन से उनको, उनकी पत्नी को तुष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने हमेशा उनके हृदय को प्रसन्न रखा, क्योंकि भगवान बहुत भक्त वत्सल है। भले ही वो उनके पत्नी है, लेकिन एक्चुअली भक्त है, और भक्त के प्रति कृष्ण हमेशा बहुत वात्सल्य भाव रखते हैं। भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं,
भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। इसके लिए आपको संस्कृत में विद्वान होने की या सारा समस्त शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बस भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर इतना कह दिया, हे कृष्ण मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तो पूर्ण जैसे ही हम ऐसी बातें भगवान से करने लगते हैं और हृदय से ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं कि सच्चे हृदय से हम भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान हमें तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। आप देखिए, जब मंत्रियों के साथ विभीषण को निकाल दिया रावण ने, तो वो राम जी के वहाँ गए, तो बाकी लोग थोड़ा सा बोल रहे थे कि पता नहीं शायद भेद जानने आए हो, क्या पता वो सच नहीं बोल रहे हो। लेकिन राम जी ने कहा कि भले ही कोई कपट से भी आए, लेकिन मेरे पास आए हैं तो मैं शरण दूंगा ही, भले ही रावण भी आए तो रावण को भी शरण दूंगा। तो इतने दयालु है भगवान। कोई भी जाए, कितना भी पापी व्यक्ति, हम भले ही पूर्व जन्म में कितना ही पाप कर चुके हो, या भगवान के पास अगर हम जाएंगे सच्चे हृदय से, शरणागति की भाव से, तो भगवान हमें ग्रहण करेंगे। तो ऐसे भक्त जो होते हैं प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए किसी का शरीर हैंडीकैप है, हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्त नहीं बन सकते हैं, वो बन सकता है। और कोई मान लीजिए दिखने में इतना सुंदर नहीं है या हमेशा शरीर बीमार रहता है, तो ये भक्तों के शरीर की अयोग्यता से भक्तों को नहीं देखना चाहिए। भले ही कोई भक्त की शरीर में मान लीजिए कुष्ठ रोग ही हो गया है, बहुत सारा फोहरा वगैरह पस निकल रहा है, या बहुत सारा ऐसा विकृत अवस्था हो गया है, कुछ भी हो, भक्त ऐसे ही पवित्र रहते हैं। जैसे गंगा जल में होता है ना, बारिश के मौसम में फोम सा आता है, गंगा जल फिर भी पवित्र रहता है। इसीलिए जो बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं और महात्मा लोग हैं, चाहे गंगा का पानी दूसरे लोग उसके बारे में बहुत चर्चा करें, अरे बहुत पोल्यूशन हो गया है, मत जाना वहाँ, स्नान मत करना, बीमार पड़ जाओगे, कुछ भी, लेकिन महात्मा जन रोज उसमें स्नान करते हैं। इसलिए शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जैसे गंगा जल में अगर गंदे नाली का पानी भी मिक्स हो जाए तो फिर वो भी पवित्र हो जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र होता है। स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र शास्त्रों के हिसाब से अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं, तो अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्तिमय में सेवा में लग पाना कठिन है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि स्त्रियों का मन छोटी छोटी चीज़ों में लगी रहती है। जैसे अगर आप साधारण स्त्रियों को देखेंगे, जो भक्ति में आए वो तो असाधारण ही है। भक्ति में आए हुए कोई भी व्यक्ति, कुछ भी हो उनका सिचुएशन पहले, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ जीव है कृष्ण की दृष्टि में। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो ऐसे वैश्य होते हैं, जो बिजनेस पर्सन होते हैं, उनका हमेशा बिजनेस बनाना, धन कमाना उसमें लगा रहता है। तो इसलिए जिसका मन धन में लगा हुआ है तो वो नहीं भक्ति में आ सकते हैं, या शूद्र का भी मन जो है ऐसी ही चीज़ों में लगा रहता है। तो इसलिए या स्त्रियों का मन जैसे अलंकार, वस्त्र, ये वो इतना आसक्त रहता है कि वो भी, तो जो ज़्यादा आसक्त रहते हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि वो कम बुद्धिमान माना गया है, क्योंकि उनका बुद्धि कहाँ लगा हुआ है, दूसरी जगहों पर। तो भगवत गीता में भी 2.41 श्लोक आई थिंक, तो वहाँ पे भगवान जी कहते हैं कि एक तो व्यावसायिक का बुद्धि कहते हैं, जो बुद्धि भगवान के प्रति ही जो है कंसंट्रेटेड है, एक तो वो बुद्धि है, और दूसरा है वो बुद्धि जो बहुशाखा में विभक्त है, बिखरी हुई बुद्धि। जैसे आपको अगर कोई पूछे कि आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो आप भक्त हैं तो आप हो सकता है बोलेंगे कि भक्ति ही, कृष्ण भक्ति ही मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कृष्ण भक्ति है, और लेस इम्पॉर्टेंट भी बहुत सारा चीज़ है। तो हमारी बुद्धि कहाँ है, बिखरी हुई है, राइट। तो एक्चुअली हमारी बुद्धि ऐसी होना चाहिए कि मेरे जीवन में एकमात्र जो कार्य है वो कृष्ण भक्ति है, और बाकी जो कार्य है वो ऑटोमेटिकली कृष्ण कॉन्शियस होकर हम पूर्ण कर सकते हैं, जो कर्तव्य है, शरीर से रिलेटेड भी जो कर्तव्य है। तो इसीलिए भगवान ईश्वर तत्व को समझने के लिए हमें भक्ति में लगना होगा। बहुत सारे लोग जो भौतिकतावादी होते हैं, या जैसे ऐसे लोग जो किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं, जो हमेशा भौतिकता में लगे रहते हैं, वो लोग भी
अगर ठीक से भक्ति में लग जाए, भगवत भक्तों का संगति हो गया, भक्ति में लग गए, तो सबका उद्धार हो सकता है। तो भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाता है। कोई भले यवन परिवार में पैदा हो या चांदाल परिवार में, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने भगवान की शरणागति लिया है तो परम शुद्ध आत्माओं के रूप में गिना जाता है। जैसे भागवत में बताया गया है, अहो बतो स्वापचो तो गरीयान यह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भले ही कोई कुत्ता खाने वाले परिवार में भी जन्म लिया हो, अगर उनके जीवा में हरि नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो गरीयसी है, श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी, और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वो तुरंत शुद्ध बन गए। ऐसा नहीं कि भगवान की दर्शन होने तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही हम भगवान के प्रति निष्ठा स्थापित करते हैं, हृदय में भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं, तुरंत हम शुद्ध हो जाते हैं। भले ही हमारा पूर्व जन्म कैसा भी हो, या इस जन्म में भी हो सकता है हमने मांसाहार किया हो, नशा किया हो, जुआ खेला हो, अवैध यौन संबंध रखा हो, लेकिन जैसे ही भगवान की शरणागति लेते हैं तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा हम शुद्ध तो हो ही जाएंगे तो हम ये काम भी करते रहे साइड बाय साइड ये भी, तो वो नहीं, वो तो बहुत बड़ा अपराधी माना जाएगा। तो उनको कोशिश करना चाहिए। भले ही मान लीजिए एक बुरी आदत है, भगवान का शरणागति लेते तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान में शक्ति दीजिए, मैं इस आदत से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, लाइक दैट, या मुझे आपकी शुद्ध भक्ति का संगति दीजिए। तो भौमासुर के चंगुल में फंसी हुई बालिकाओं ने भी ऐसे ही शुद्धता प्राप्त कर ली, इसलिए भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। कोई भी अशुद्ध व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई भी अशुद्ध व्यक्ति। तो भगवान की निष्ठापूर्वक प्रार्थना करने से सब तुरंत शुद्ध बन गए, तुरंत, कोई वेट नहीं करना पड़ता उसमें। और फिर भगवान ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया, और उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। ऐसा पति कौन नहीं पाना चाहेंगे जो इतना लविंग है, इतना केयरिंग है, और हमेशा उनके हृदय को प्रसन्न रखते हैं। तो ऐसे पति पाकर तो वो लोग धन्य होंगे। भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते चले आए थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांश में विस्तारित कर लिया था, और प्रत्येक महल में भगवान रहते थे। और ऐसा नहीं कि कोई छाया है या माया है, स्वयं कृष्ण भगवान ऐसा कर सकते हैं सिर्फ। तो एक बार नारद मुनि गए भी थे कि बताओ कि कृष्ण कहाँ है दूसरी रानियों को। तो नारद मुनि ऐसा भी लीलाएं करते हैं। ये लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि हमें समझ में आए। जैसे नारद मुनि एक एक महल में गए तो रुक्मिणी जी को कहा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो मान लीजिए कृष्ण स्नान करने गए, तो बस स्नान करने गए तो ये भी थे रात भर। तो सब सत्यभामा जाम्बुवती सभी रानियों 108 महलों 16,108 महलों में घूम घूम कर नारद मुनि थक गए, लेकिन हर जगह कृष्ण थे। कहीं यज्ञ कर रहे थे, कहीं गोदान कर रहे थे, कोई गाय का ध्यान रख रहे थे, कोई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तो कोई और कहीं राजपाट संभालने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कई बच्चों का विवाह करा रहे हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के लिए संभव है। और ये जो लीलाएं होती है नारद मुनि जो करते हैं ऐसा, तो ये हमें समझाने के लिए कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति के रूप में वे उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। कृष्ण से धनी कौन है, तो कृष्ण महंगी से महंगी भेंट देते थे। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष भी ले आए सत्यभामा की डिमांड पर, और उसे सत्यभामा के महल में लगाया, गार्डन में लगाया उनके। अतः यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाएं भी पूरी तरह से पूर्ण करते हैं। श्लोक नंबर 31। एवं विधा गदन्ति तनाम सागिरः पूरयोषिताम् निरक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययो हरिः। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी, बातचीत कर रही थी, कृष्ण के गुणानुकीर्तन कर रही थी, और इस प्रकार से
बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयाँ स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो वो लोग तो छत पर चढ़ी हुई थी, पुष्पवृष्टि क्रिया, और वो लोग आपस में ही बात कर रही थी और छत पे है, लेकिन कृष्ण तो हर किसी के हृदय में रहते हैं। तो कृष्ण को समझ में आ रहा है, ऐसे हम भी अगर भगवान की गुणानुकीर्तन करते हैं किसी के भी सामने, तो भगवान को समझ में आता है और निश्चित रूप से भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं। तो ऐसे ही हस्तिनापुर की स्त्रियाँ जो है बात कर रही थी और कृष्ण को तो सब पता है। तो जैसे ही वो लोग बात कर रहे थे तो कृष्ण ने उनको देखा और मुस्कुराया। बस कितना आनंद की बात है कि कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ी, तो हस्तिनापुर की स्त्रियाँ इतनी धन्य हो गई। ऐसे ही वो लोग धन्य थे कि कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति भावना थी उसके कारण। श्लोक नंबर 32। अजाता शत्रुः पृतनं गोपिथाया मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुक्तं चतुरंगिणीम्। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल सेना लगा दिया। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था और कृष्ण को भी कोई, कृष्ण जब अकेले हजारों हजारों लाखों लाखों जो है जरासंध की सेनाओं को मार सकते हैं, कृष्ण के साथ ऐसा कोई बॉडीगार्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर का ये प्रेम प्रदर्शन है कृष्ण के प्रति, तो उन्होंने चतुरंगिनी सेना को कृष्ण के साथ लगा दिया स्नेह के कारण। घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो लोग कहीं भी जा सकते हैं। रथ पर सवार होकर योद्धा शक्तिशाली तारों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे, जो कि आधुनिक अनेक अस्त्र के समान हैं। तो पहले ऐसे बहुत सारे अस्त्र होते थे, तो लड़ने के लिए उपयुक्त थे। तो महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण सबों के मित्र तथा शुभ चिंतक है, उनका कोई शत्रु है ही नहीं कृष्ण का ऐसे। और कृष्ण को कोई शत्रु आक्रमण करेंगे अभी तो बचेंगे कैसे, जो बचपन में 6 दिन में वो पुतना को मार दिया। फिर भी ऐसे बहुत सारे असुर भी थे जो स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं। असुरिक लोग ना, दूसरों का उन्नति देखा नहीं जाता है, तो ऐसे लोग थे। तो भगवान से ईर्ष्या रखते थे कि क्यों भगवान का ही सब लोग गुणगान गाते हैं, हमारा गाना है, लाइक हिरण्यकशिपु ने, मुझे भगवान मानो ऐसा। तो इसलिए अतएव कोई उन पर आक्रमण ना कर दे, और स्नेहवश भी युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण के अंगरक्षक के रूप में चतुरंगिनी सेना लगा दी। तो आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने ये प्रबंध किया क्योंकि वो बड़े भाई हैं और कृष्ण उनके छोटे भाई हैं। तो इसलिए कृष्ण ने भी मना नहीं किया, बड़े भाई का आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते हैं। और जो सेना उनकी सेवा में जा रहे थे उनको भी लाभ मिलता कृष्ण की सेवा करने का। तो भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का सा खेल खेलते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मैं आश्रित हूँ, असहाय बालक हूँ। यशोदा मैया के ऐसे कोई शब्द होता है जोर से या बादल गरजता है तो यशोदा मैया को कस के पकड़ लेते, छोटा बच्चा पकड़ लेते हैं डर से। तो ऐसा असहाय दिखाते हैं और इसमें रसास्वादन करते हैं। ये दिव्य लीला है। तो भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वो मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। जो लोग निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं उससे भी नहीं की जा सकती, ये उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। श्लोक नंबर 33। अथा दूरागतान् शौरिः कौरवान् वीरहातुरान् सन्निवर्त्या दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वानागरिं प्रिये। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफ़ी दूर तक गए थे। बहुत स्नेह है, जैसे भौतिक संसार में भी किसी से बहुत प्रेम है और लोग आए थे और जा रहे हैं, तो लोग जैसे मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में नीचे तक जाएंगे। और आजकल तो लोग गाड़ी से आते हैं, लेकिन अगर पैदल जाने वाले होते थे तो जैसे गांव में बहुत दूर तक वो लोग चल चल के चौराहे तक छोड़ कर आते हैं ना। तो ऐसा पांडव जो है विदा करने के लिए कृष्ण के साथ काफ़ी दूर तक गए थे।
जो भविष्य में जो कृष्ण के साथ जो विछोह होगा, कृष्ण का कमी खलेगी, उसके लिए बहुत दुखी थे पांडवजन, विरह भाव में थे। किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया कि आप लोग घर लौट जाइए, और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। श्लोक नंबर 34 एंड 35। कुरु जंगल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मवर्तं कुरुक्षेत्रम मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वामतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागच्छन्तवाहो मनाग्विभुः। हे शौनक, तब भगवान कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वता, ये जगहों का नाम है, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए, यानी जो रेगिस्तान था वहाँ से भी होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभिर प्रांत पहुँचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित जो है द्वारका पहुँचे, जो उनका राज्य है। तो भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए उस समय हस्तिनापुर, यानी अभी जो प्रेजेंट दिल्ली है, तो दिल्ली से जहाँ जहाँ से होते गए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारका पहुँचे। तो हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है कि कौन से कैसे गए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का जो मरुस्थल है, जैसे वहाँ पे रेगिस्तान है, तो यहाँ पे बताया गया है ना, तो वो रेगिस्तान था पहले भी। और मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत भी विद्यमान थे। मृदा विशेषज्ञों का यह सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुआ, वो लोग मृदा विशेषज्ञ जो है उसके ऊपर जो रिसर्च करते हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ ही साल पहले या कुछ 100 साल पहले ये रेगिस्तान अब बना है, ऐसा नहीं है, 5000 साल पहले भी था। ये भागवत कथन से पता चलता है। हाँ, तो हमें प्रसन्नता है कि भगवान कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम पहुँच गए हैं, और कुरुक्षेत्र जो है, जो अभी भी कुरुक्षेत्र है, वो वैदिक काल में से विद्यमान थे। और जो लोग कुरुक्षेत्र की, ऐसे बहुत लोग तो ऐसे बोलेंगे नहीं कृष्ण थे ही नहीं, कोई कुरुक्षेत्र था ही नहीं, महाभारत एक काल्पनिक साहित्य है, तो उनकी मूर्खता है। कुरुक्षेत्र तब भी था, अब भी है, और शास्त्र जो है उससे प्रामाणिक और कुछ भी नहीं है। तो श्लोक नंबर 36। तत्र ते हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं तो वहाँ तो होगा ही स्वागत, पूजा करना, उनको गिफ्ट भी दिया गया। और संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद यात्रा स्थगित करते, वहाँ रुकते, और सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। यहाँ यह बतलाया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। भगवान है तो भी क्यों किया, ये प्रश्न आ सकता है। भगवान इसलिए करते, भगवान खुद ही जो है धार्मिक नियमों का पालन इसलिए करते क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो लोग उनको ही फॉलो करेंगे ना, फिर वो लोग भी नहीं करेंगे। तो भगवान आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ऐसा करते हैं। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं है भगवान, लेकिन सबों के कल्याण के लिए, क्योंकि फिर वो लोग भगवान के, भगवान गृहस्थ रूप में पुत्र पुत्री का विवाह करवाया, हमेशा गोदान किया, ब्राह्मणों को दान किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, ये हमें सिखाने के लिए है। तो उनके लिए कोई भी करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ करते हैं ताकि लोग उनका अनुगमन कर सकें।
तो ये शिक्षा हमें ग्रहण करना चाहिए। भगवान तो आत्मा राम है, फिर भी हमें शिक्षा देने के लिए वो शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। जब भगवान ऐसा हमें शिक्षा दे रहे हैं तो हमें शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और शास्त्र के विहित कार्य करके कुमार्ग पर नहीं चलना चाहिए। और आगे चलकर भक्ति करते हुए हमें भगवान की दिव्य प्रकृति को हमें समझ में आ सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोचे कि हम भगवान को अनुकरण करें तो नहीं कर सकता, ऐसा संभव नहीं है। भगवान ने जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत वजन वाला वस्तु उठाना है या पहलवान भी है तो लोग वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस करते हैं। क्या भगवान ने कोई वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस किया था गोवर्धन पर्वत उठाने से पहले? नहीं, वो 7 साल का बच्चा था और छोटे से उंगली पर, लेफ्ट हैंड की छोटे से उंगली पर उन्होंने पूरा गोवर्धन उठा लिया। तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको वेट लिफ्टिंग करने की। या जैसे मान लीजिए आपको फाइटिंग करना है तो फाइटिंग का ट्रेनिंग लेना होगा। आर्मियों का भी कितना कड़ा ट्रेनिंग होता है। कोई कुंफू सीखता है, कराटे सीखता है तो उसका ट्रेनिंग होता है। क्या कृष्ण ने कोई ट्रेनिंग लिया था? जो अघासुर, वकासुर, शक्तासुर, कितने असुर को मार दिया पूरा घुसा मार के ऐसे, तो कृष्ण ने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था। कृष्ण को कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है ना। तो भगवान का कोई अनुकरण नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसे महान कर्म करते हैं जो सबके लिए अनुकरणीय नहीं होता है। तो भगवान हमेशा संध्या वंदन का कार्य करते थे और लोगों को दिखाते थे कि देखो संध्या समय जो है वो भगवान की वंदना करने के लिए है। जैसे कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, सूर्य तो गंदी स्थानों में भी जो है पड़ता है, गंदी स्थानों में भी उसका रोशनी जाता है, लेकिन वहाँ जाने से कोई सूर्य का रोशनी अपवित्र नहीं होता, बल्कि वो स्थान शुद्ध हो जाता है क्योंकि वो सूख जाता है गंदगी उसमें से, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण भले ही भौतिक संसार में आए, लेकिन भौतिक प्रकृति से वो प्रभावित नहीं हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि वो उनके अधीन है प्रकृति। तो भगवान, बल्कि भगवान की लीला कथा आदि स्मरण करके हम पवित्र हो सकते हैं। तो अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक यानी गुरु की हमें राय लेनी चाहिए, और जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप है, इस तरह निश्चित रूप से हमारी प्रगति हो पाएगी। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान नामक जो 10वां अध्याय है, उसका भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।